महादेव। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो मौसम के अकॉर्डिंग हमारा रूटीन भी चेंज होता रहता है। जैसे कि विंटर आ चुके हैं, तो विंटर्स के अकॉर्डिंग हमें अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ विंटर आफ्टर स्कूल रूटीन शेयर करने वाली हूँ। फिर चाहे आपके स्कूल की छुट्टी किसी भी टाइम होती हो, आप इस रूटीन को आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलो करते हैं रूटीन को स्टार्ट। स्कूल कॉलेज वाले बच्चों को हमेशा स्कूल कॉलेज में जाना होता है, चाहे फिर समर हो या विंटर हो। और स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन का होना। फिर चाहे आप स्कूल में हो या घर पे हो, डिसिप्लिन की जो बाउंड्री है ना, वो आपको हमेशा अपने आसपास रखनी है। स्कूल से आते ही सबसे पहले अपने शूज को निकालना और उनको उनकी जगह पर रखना। फिर आती है बारी टिफिन और बोटल्स की। ये तो कुछ ऐसी बेसिक हैबिट्स है जिनको आपको हमेशा ही फॉलो करना है, नो मैटर कौन सा सीजन चल रहा है। इसके बाद आपको अपने बैग को उठाना है और जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते हैं या फिर आपके बैग रखने की जो जगह है ना, उसको उसकी जगह पर रखना है। ये हैबिट्स फॉलो करना भी एक तरीके का डिसिप्लिन ही है। ये सब करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा और इसके बाद हम करेंगे हैंड वॉश, क्योंकि अब हम कुछ खाने पीने भी वाले हैं और रास्ते में स्कूल में हमने पता नहीं कौन कौन सी चीजों को टच किया होगा, तो हैंड वॉश करना तो मस्ट है। सर्दियों के टाइम पे ना हम पानी पीने को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ठंड होती है, हमें प्यास लगती नहीं है, बट आपको अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। हैंड वॉश करने के बाद सीधा किचन में आ जाना। अगर पानी ज्यादा ठंडा नहीं है तो आप इसको ले लेना, अदरवाइज पानी को गुनगुना कर लेना और आराम से बैठ के पानी को एंजॉय करना। इस टाइम तक हम बहुत ज्यादा थक भी चुके होंगे, तो पानी पीने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हो। वैसे तो पानी भी आपको एनर्जी देगा। विंटर्स में ना स्कूल में जाने से पहले हेयर वॉश करना तो समझो नामुमकिन ही हो जाता है, और सुबह इतनी जल्दी सर्दी में बाल तो सूखने से रहे, इसलिए आप हेयर वॉश स्कूल से आने के बाद करना। रात को सोते वक्त भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है, वरना आप बीमार हो जाओगे। स्कूल से आने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं और अपनी सारी हेयर एक्सेसरीज को संभाल के रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना सबसे ज्यादा गुम होती है। इनको आप टाइम से निकाल के उनकी जगह पर रख देना, जिससे नेक्स्ट डे आपको टाइम से मिल जाए, आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब सर्दियों में डेली डेली कपड़े तो वॉश किए नहीं जाते और करने की जरूरत भी नहीं होती है। 2 दिन तो हम यूनिफॉर्म को पहन ही सकते हैं। तो अगर आज कपड़े वॉश कराने का डे है तो अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देना, अदरवाइज इन कपड़ों को नेक्स्ट डे पहनने के लिए अच्छे से तैयार करके रख देना। इसके बाद अब बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना। अब आपको पढ़ाई भी करनी है, खेलना कूदना भी है। इसके लिए आप जिस तरीके से घर पे अपने हेयर्स को बनाते हैं कंफर्टेबल तरीके से, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, उस तरीके से अपने हेयर्स को बना लेना। सर्दियों के टाइम पे ना हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, बट ये कभी कभी निकलती है और हमारी बॉडी को सनरेज की बहुत नीड होती है। तो इस टाइम पे जहाँ पे भी आपके घर के कोने में धूप आती है, वहां पे चले जाना, थोड़ी देर के लिए मी टाइम स्पेंड करना, नेचर के पास बैठना, अच्छे से सन बाथ लेना। इतने घंटों तक स्टडी करने के बाद ना 15 से 20 मिनट आपको खुद के लिए जरूर से निकालनी है, वरना वो बोलते हैं ना पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाते हैं, तो वो सीन भी होने लग जाता है। इसलिए वो चीज आपके साथ ना हो, थोड़ी देर के लिए टाइम आप अपने लिए खुद के लिए जरूर निकालें। 15 से 20 मिनट, ना कोई आपके आसपास हो, ना फोन हो, ना बुक्स हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो और इतना सुंदर मौसम। ऐसा करने से ना हमारी माइंड और बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और इस चीज की स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत नीड रहती है, क्योंकि इस टाइम पे हम कंपटीशन कर रहे होते हैं, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं।
इतना सब करने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आपको अपने बैग को उठाकर पढ़ने वाली जगह पे आ जाना है और सीधा अपनी डायरी को निकालना है, देखना है कि इस टीचर ने क्या होमवर्क दिया है और फटाफट से अपना रिटर्न का, लर्निंग का जितना भी काम रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए बैठ जाना है। और अगर इस टाइम पे आपका ट्यूशन होता है तो आप ट्यूशन पे चले जाना, उसके बाद आके सेल्फ स्टडी कर लेना। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ वो है डेली का काम डेली करना, और ये करने की जब आप हैबिट लगा लोगे ना तो एग्जाम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी स्टडी साथ के साथ कंप्लीट होती चलेगी, आपके डाउट साथ के साथ क्लियर होते चलेंगे, तो एग्जाम के टाइम आपको लगेगा कि बस रिवीजन करनी है, बाकी सब मेरे को आता ही है। और यही चीज हमें जरूरत होती है। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न वर्क को ही काम समझते हैं, लर्निंग के काम को तो काम समझते ही नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, बट लर्निंग का काम जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना रिटर्न वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आपको लर्निंग के काम के लिए और ज्यादा टाइम देना है। अब पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को अदर एक्टिविटीज़ में भी अपना टाइम निकालना चाहिए, खेल कूद के लिए भी उनके पास टाइम होना चाहिए। तो ये पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए जा सकते हैं, अगर बाहर नहीं तो घर पे ही खेल सकते हैं। हाँ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है। खेल कूद करने के बाद आप दोबारा से स्टडी का एक स्लॉट लगा लेना, और उसके बाद नाइट के लिए आपके जो कपड़े रहते हैं वो पहन लेना, और दिन वाले कपड़ों को अच्छे से समेट के अपने बिस्तर को क्लियर कर लेना। रात को सोने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बिस्तर कंफर्टेबल हो, जिससे आपको नींद अच्छे से आए और नेक्स्ट डे आप स्कूल के लिए जल्दी उठ सके और स्कूल में जाने में कोई भी देरी ना हो। अब सोने से पहले हम एक काम करेंगे, वो है नेक्स्ट डे को प्लान करना। आज नेक्स्ट डे हमारे हाथ में नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो हम उसको अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कुछ ऐसे काम है जो आपसे आज नहीं हुए और वो आपको कल करने हैं, तो उन काम को आप इस तरीके से लिख लेना कि कल इन कामों को तो मेरे को करना ही करना है। बाकी आप मॉर्निंग में देखना, शाम के टाइम देखना, और कुछ काम हो तो इनमें ऐड कर लेना। आपको अपने डे को हमेशा एक दिन पहले प्लान करके थोड़ा बहुत रखना है, जिससे नेक्स्ट डे के लिए आपके पास टारगेट हों। और डे को प्लान करने के बाद आप अपने बैग को चेक कर लेना कि बैग नेक्स्ट डे के लिए रेडी है, आपकी यूनिफॉर्म रेडी है या फिर नहीं। फिर डिनर करना और अच्छे से अपने नाइट रूटीन को फॉलो करना, ब्रश करना और फिर आराम से सो जाना। और अलार्म सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30, तब तक के लिए हर हर महादेव।